नीति का कथन है कि सठम पर सठम और साधारण पर साधारण, जो जैसा व्यवहार करे उसके संग वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो कुछ बढ़ा दो, नहीं उतना तो वापस करना चाहिए। मानवता की बात करने वाले रावण जी, क्या तुमने मानवता किया? तुम तो भगवान शंकरों को जो हुई पाए, गुरु जी को तो मानते रहे लेकिन गुरु जी की नहीं मानी। बात बहुत महीन है। आज मानव तक पाठ पढ़ा रहे हो, वो मानव तक रक्षक है, विभक्षक। और तुमने क्या किया? मानवता को तो रौंद ही दिया, यहां तक कि माने मात पिता नहीं देवा साधु संत, ये मानवता है। कौतुक ही कैलाश पुण्य है जय उठाए और मनोज तोड़ने पावे चला दे, तो तुम भगवान शंकरों के नहीं हिला दी, हिमालय पर्वत हिला दी। अगर अपने बाबा की दाढ़ी में आग लगा देती हो तो हम कहे चलो खेल खेल में, जैसे कहा ना कि खेल खेल में हमने उठा लिया। यही सीधा प्रश्न है आपका। तो अगर खेल खेल घर में आग लगा देती तो एक बात बराबर हो जाती। पहली बार किसी कार्य का शुभारंभ हो तो विनोद उसी दिन करना चाहिए। द्वादश माह से चल रहा मैथिल अधिवेशन, वो आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता है, तो आपको मालूम है क्या होगा। विरोध करना था तो उसी समय विरोध करते आ करके, और जब आज अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है राजा जनक का आयोजन, तब आपके द्वारा विरोध दर्शन, इतना प्रदर्शन बता रहे कि इनकी तरफ जो आंख उठाएगा या मेरे शब्दों का जो उत्तर करेगा। रावण जी, मानवता ये नहीं, मानवता ये कहती है अगर आपको कष्ट है तो अपनी बात रखो, जब ना माने तब उसके बाद में और विधाएं हैं। यह नहीं कि स्वयं तुम ही निर्णय ले लो। राजा जनक का प्रण आपको अच्छा नहीं लगा था तो राजा जनक से अपनी वार्ता करते, उनको समझाते। जब आपकी बात न मानते तो आपका घोषणा करने का पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन आपने तो बिना सोचे समझे घोषणा कर रहे। ये नैतिकता के विपरीत है, ये मानवता के विपरीत है। हो सके पंडित जी इसमें कुछ सुधार करिए। जी, आपका प्रथम बिंदु आया मां नहीं मात पिता नहीं देवा। मैंने माता की पिता की और देवताओं की नहीं मानी आपके अनुसार, लेकिन फिर महाराज जी, जिनके मकान स्वयं कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, मैंने नहीं मानी। जबकि मैंने और मेरे बराबर का कोई भी मात्र पुत्र भक्त हुआ ही नहीं। आपने कहा मैंने नहीं मानी, प्रमाण है जिस समय मेरी माता ने कुसुमे पुत्र की इच्छा की तो पिता ने वरदान दिया कि कुसुमे तूने पुत्र की इच्छा की है, तुम्हारा पुत्र कुरुकर्मा होगा। आज अगर ये रावण कुरुकर्मा है तो कहां पिता की बात नहीं मानी। आपके यहां आपने कहा तो आपके यहां वंश परंपरा चली आई कि पुत्र ने कभी पिता की बात नहीं मानी। कश्यप की हिरण्यकश्यप ने नहीं मानी, हिरण्यकश्यप की प्रहलाद ने नहीं मानी, प्रहलाद की वैरोचन ने नहीं मानी, वैरोचन की बलि ने नहीं मानी। दूसरा बिंदु आपका आया कि आपने कौतुक ही कैलाश में लीने जाए उठाए, मनोतौल बाहुबल चला अधिक हंसाए। आपने कहा गुरु सदन को मैंने खेल खेल में उठाया, बल का परीक्षण हुआ, आपने द्वारा
परीक्षण किया गया। सके उठाए श्वास और मेरू, आपने भी अपने बल का परीक्षण किया। वहां पर बल का परीक्षण था। यहां पर मैंने बात रखी थी कि जिसके द्वारा सदैव मानवता के प्रति कार्य किए गए, आज उसका शोषण क्यों? जबकि क्या राजा जनक के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? न तो आते, मैं भी चाहता हूं अजगरों का खंडन न हो, पुत्री सीता का विवाह हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके द्वारा एक बिंदु निकल करके आया कि वहां पर बल प्रशिक्षण, जिस समय कैलाश पर्वत को तुमने उठाया तो वहां पर आप बता रहे हो कि बल प्रशिक्षण हुआ। तो प्रशिक्षण मतलब कि अनेक लोग, और मानस कह रहा केवल रावण के लिए, तो ये बात समझ के ऊपर है। चल, आप चाह रहे हैं कि धनुष का खंडन न हो, सीता का विवाह हो जाए, और जो भगवान शंकर ने दिया है आदेश, जिसके प्रति से आप विरोध में खड़े हैं, कि जिस समय भगवान शंकर को इस अजगर ने धोखा दिया, तो उसी समय भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। तो कुछ देवता पहुंचे भगवान शंकर के पास, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि इनका देवराज को दो, पूजन अर्चन करते रहिए, और हो सकता है कि इनके ही माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो। तो जिस समय भगवान शंकर ने देवराज को दिया, तो कहा धनुर्धर को पूजो, तस् प्रतिज्ञा तो कार्यो, भंगाए तो नायका तो जयो भंगम, कारेन्द्र नसो ममम, तस्मय देवा तो कन्या हो मुक्तो गतोहरम। अब किसी को अगर धान दे दो, किसी को अगर धान दे दो, कह दो चावल की प्राप्ति होगी, तो समझ का केवल फिर है पंडित जी, विरोध न करो। मानवता यही कि राजा जनक भी भगवान शंकर के अभी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूं, आप भी भक्त हैं। चाहते हैं अगर कि सीता का विवाह होगा, तो मैं भी चाहता हूं कि सीता शक्ति है, और शक्ति का ही प्रशिक्षण है आज। हो सकता है इससे आपका भी कुछ। जी, आपके द्वारा आया कि भगवान शंकर ने देवताओं को दिया, देवताओं ने देवराज को दिया। राजा देवताओं को नहीं दिया, देवता लोग पहुंचे। आपका कथन ये देवराज को दिया गया और कहा गया कि इसका पूजन अर्चन वंदन करो, इसके माध्यम से आपको उसके दर्शन होंगे, जिसकी मैं नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा किया करता। दिया गया था पूजन अर्चन और वंदन करने के लिए, तो इन्हें नष्ट क्यों कराया जा रहा? जबकि एक मानो दिए गए न्यास के रूप में, और न्यास वो धनवान होती है जो समय आने पर वापस भी मांगी जाती है। जैसे एक उदाहरण, महात्मा दधीच को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। जब वृत्तासुर का आतंक बढ़ा, तो सभी ने जाकर के दधीच से अस्त्र मांगे। दधीच ने उन अस्त्रों को वृत्तासुर से बचाने के लिए सबका तेजपान कर लिया, जिससे उनकी अस्थियां वज्रमय हो गई। दधीच को
समय आने पर अपनी अस्थियां दे करके उस धरोहर का कर्ज चुकाना पड़ा। पंडित जी 1 मिनट, वैसे साधुवाद है। जब चुकाना पड़ा, आज वही स्थिति राजा जनक कर रहे हैं। क्या राजा जनक क्या दे करके हम इसका कर्ज चुकाएंगे? क्या दे करके कर्ज चुकाएंगे? अरे सीता दे तो रहे, और उस प्रशिक्षण में शक्ति हो सकता है मिलान हो जाए, क्योंकि यहां पर तो बलपूर्वक हो चुका कि धूप साहब से कई बारा और लगे उठावन करई न डारा। तो जब सीता ने बाम कर से उठा लिया है तो तोड़ने वाला भी तो कोई बलवान होगा। तो उसी तो प्रशिक्षण है, और बदले में दे तो रहे। और जब चलो एक बिंदु आपका निकल करके आया, अगर राजा जनक को, देवराज को भगवान शंकर ने दिया था तो बदले में क्या देंगे? रावण जी, जरूरी ही नहीं कि हर समय बदला पूरा ही हो, समझो। हर समय जरूरी ही नहीं कि बदला पूरा हो। क्यों? हमने कह दिया था और फिर कह रहा हूं कि शिवा ही करायो जनक प्रण। केवल राजा जनके नहीं, जितने मिथिला में हुए सब जनके हुए। शिवा ही करायो जनक प्रण और धनुदे परम कराल, इसलिए उपद्रव न करो, अनीति